व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज है सबसे इम्पॉर्टेंट डे और आज आप लोगों ने आई होप मैक्रो पूरा रिवाइज कर लिया होगा और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे पिछले 4-5 घंटे में आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस याद करे होंगे। अदरवाइज अभी आपके पास पूरा रात तक का टाइम है, आराम से पूरा दिन लगा के उनको तैयार कर लो। अब मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं फ्रॉम द एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बार आइडिया ले लो, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो। आपने एक बार देख लिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देखो, नॉर्मल इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स आप लोग बेसिकली आसानी से कर पाते हो। थोड़े से डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स, वैल्यू एडिड मेथड के थोड़े से अलग न्यूमेरिकल्स, वो हम इस वीडियो में कर लेंगे ताकि आपको उनका भी आइडिया हो जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और अब इस न्यूमेरिकल वाले पार्ट को भी समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ। देखो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, हमें कैलकुलेट करना है NVA at FC। NVA at FC निकालना है सर, ठीक है। वैल्यू एडिड मुझे साफ दिख रहा है यहाँ से, है ना। तो वैल्यू एडिड मेथड से GVA at MP निकलता है। GVA at MP कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर डायरेक्टली गिवन नहीं होता तो हम लोग क्या कर देते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसकी फुल फॉर्म्स यूज करके आना एग्जाम में। ओके चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली गिवन नहीं है। इस फार्मर की, संभव जो फार्मर है, इसकी सेल दी हुई है। सेल ऑफ व्हीट बाय फार्मर इन द लोकल मार्केट। ये तो इसने लोकल मार्केट में बेचा, कितना? 6800, ठीक है। 6800 की इसकी एक सेल है। आगे लिखा हुआ है प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर। ये इसने सरकार को भी बेचा है बेटा, ठीक है। 200 रुपए इसने सरकार को बेचा, तो ये आ गया। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर, ये अपने घर ले गया। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर घर भी ले जाता है तो यार देखो, प्रोडक्शन तो हुआ ही है ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में तो वो आना ही चाहिए, सही है। तो जितना घर ले गया वो भी इसके अंदर ही आप जोड़ोगे। कितना घर ले गया? 50 घर ले गया, ओके। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस का मतलब है कि ये इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ओके। सब्सिडी का कोई काम नहीं है। परचेज ऑफ ट्रैक्टर फाइनल गुड है, ये इसमें आएगा नहीं, राइट। तो हम सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 100, तो GVA at MP कितना आ गया? 6800 प्लस 200 7000। 7000 में से 100 हटा दो तो 6900 प्लस 50 6950 का बच्चों GVA at MP आ गया, ओके। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है NVA at FC। हमें चाहिए NVA at FC। GVA at MP मेरे पास है 6950। ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन वो है नहीं तो जीरो, ठीक है। यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन है नहीं तो जीरो, ठीक है। VA सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस करना पड़ेगा NIT के लिए सिर्फ सब्सिडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे IT माइनस सब्सिडी। 0 माइनस 20, 0 माइनस 20 तो माइनस का 20 आ गया, तो ये आ गया 6950 माइनस माइनस का 20 तो प्लस हो जाएगा। 6970 करोड़ विल बी दी आंसर। ये दिया हुआ है 6970 करोड़। ये बच्चों हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहने वाला है। चलो भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिस इज सॉर्टेड, स्क्रीनशॉट ले लिया गया। ध्यान रखना बच्चों, इस तरीके का सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो वो घर ले जाता है सामान, तो ध्यान रखना वैल्यू एडिड मेथड में अगर जो प्रोड्यूसर है वो घर ले गया कुछ सामान तो वो प्लीज ऐड करना मत भूलना। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के इस तरीके के नाम भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आता है, सही है। तो ये प्लीज मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जहां पे बच्चा गलती करता है, जहां फंसता है और टीचर जरूर पूछता है एग्जाम में, ओके। चलो सर, डन। अगला सवाल क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट NVA at FC। आओ सर, हमें क्या कैलकुलेट करना है? NVA at FC कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, GNP at MP दिया हुआ है। GNP at MP दिया हुआ है 6000। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? NVA at FC। VA का मतलब बच्चों DP होता है, तो NDP at FC निकालना है मुझे, ये ध्यान रखना। नेट वैल्यू एडिड का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू एडिड इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके।
एनडीपी एट एफसी निकालना है बेसिकली, जीएनपी एट एमपी गिवन है, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एनएफआईए करना पड़ेगा, नेशनल से डोमेस्टिक उल्टा चलना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी करना पड़ेगा। चलो भैया डेप्रिसिएशन माइनस करो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ये रहा 100 तो डेप्रिसिएशन के, एनएफआईए ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 ये हटा दिए, एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज 300 माइनस 200 100 ये माइनस कर दो, तो 6000 में से हमारे पास 6000 में से सीधा सीधा क्या क्या हटा देना है हम लोगों को, एनवी एट एफसी निकालने के लिए 6000 माइनस 600 5400 करोड़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बेटा जी यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर है फॉर श्योर, इसका आंसर 5400 है। आप एक बार फिर भी कैलकुलेशंस वेरीफाई कर लेना, अगर आपके हिसाब से कुछ और आएगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एक बार वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बनता है। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्या है सर, अगला सवाल क्या है सर। सपोज फर्म ए, देखो तीनों ही फर्म का वैल्यू एडेड निकालना है। भैया ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले भी करा है, जो मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंट शीट कराई है ना, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कराए हैं, उसके अंदर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। कैसे निकालते हो वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिख देते हैं माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, और हमें इनका टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी निकालना है, तो जितना भी कंज्यूमर्स के पास गया वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं, फर्म ए ने रॉ मटेरियल बेचा बी को 1000 रुपए में, तो 1000 रुपए इसकी सेल है, बी की परचेज है, ठीक है, और सी को बेचा 600 में, तो 600 इसकी सेल है, सी की 600 परचेज है। ये समझ रहे हो ना, जब भी ए बी को बेचता है तो एक की सेल एक की परचेज, उस चीज का प्लीज खास ध्यान रखना। फर्म बी ने बेचा क्या, इट्स प्रोडक्ट्स पार्टली टू प्राइवेट कंज्यूमर्स, बी ने सेल करी 800 रुपए तो प्राइवेट कंज्यूमर्स को, तो इसकी सेल हो गई, और बाकी प्रोडक्ट उसने एक्सपोर्ट कर दिया 600 में, बाकी उसने 600 में एक्सपोर्ट कर दिया, चलो बाहर चला गया ये तो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फर्म सी ने बेचा गवर्नमेंट को 500 में फॉर पब्लिक कंजम्पशन, लो जी ये भी पब्लिक को गया, तो पब्लिक को अभी तक 800 गया और 500 गया है। उसके बाद क्या है, रिमेनिंग प्रोडक्ट 500 का वाज अनसोल्ड, लेफ्ट विद इट 500 इसी के पास बचे हैं, तो इसमें ही हम लोग ऐड करके रखेंगे, चेंज इन स्टॉक में आ जाएगा ये 500, ये इसी के पास आ जाएगा। ओके बस खत्म हो गया। अब आप चालू कर दो फटाफट से, ए ने कोई रॉ मटेरियल खरीदा नहीं है, तो सीधा सीधा वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 1600 यही आ गया, 1600 माइनस 0 वैल्यू विल बी 1600, 800 1400 माइनस 1000, 1400 माइनस 1000 द वैल्यू विल बी 400, 1000 माइनस 600 द वैल्यू विल बी 400, ठीक है। तो 1600 400 400 आंसर बनेगा। टोटल कंजम्पशन अगर निकालना हो तो 8 और 5 जो कंज्यूमर्स को गया, 8 और 5 13, 1300 आपका टोटल कंजम्पशन आ जाएगा, ठीक है जी। चलो सर अगले पे चलते हैं। मिसिंग वैल्यूज निकालनी है बच्चों। इफ जीडीपी एट एफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड इज 370 करोड़, जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है, आपको मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करनी है। मिसिंग फिगर्स का प्लीज ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया हुआ है, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी कितना दिया हुआ है, 370 करोड़, ठीक है, 370 करोड़ का जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है। ओके मुझे निकालना क्या है, मुझे एक तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है और एक मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करता हूं। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए बच्चों जीडीपी एट एमपी यूज कर लो पहले। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए हमें पता है कि कैसे निकलता है, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी मिलेगा। कैसे कैसे मिलता है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी हमें चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐसे होता है, ठीक है। अब मुझे जो दिया हुआ है डेटा, जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है 370, ये मुझे कितना दिया हुआ है 370। क्या मैं यहां से जीडीपी एट एमपी पे जा सकता हूं पहले फटाफट से?
तो जीडीपी एट एमपी पे जाने के लिए देखो ग्रॉस ग्रॉस तो सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें प्लस कर देते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये रहा 20 का, इसमें 20 जोड़ा तो बेटा 390 आ गया ये हमारे पास। 390 को यहाँ रख दो, ये 390 हो गया। अब देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चों। अगर फिक्स दिया हुआ है तो इसके अंदर चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक है हमारे पास सर, चेंज इन स्टॉक है 60 इसमें जोड़ दो तो 70 और 60 कितना हो गया, 6 और 6 12 और 10 13, ये निकालना है, ये 130 हो गया। नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 20। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है मेरे पास 210, लो सर, तो 390 इज इक्वल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस 130 और 210 कितना हो गया, 340 माइनस 20 320, तो 390 में से 320 जाएगा तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 70 आ गया। फर्स्ट का तो ये बन गया बेटा, 70 करोड़ आंसर आ गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें चाहिए डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। चलो सर अब समझो बच्चों, डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC, GDP एट FC है हमारे पास। GDP एट FC कितना है, 370, ठीक है। अब देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रीसिएशन, DP FC सेम है, बस माइनस डेप कर दो इसमें से। डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये रहा 70 का डेप्रीसिएशन है। तो NDP एट FC का वैल्यू 300 आ गया। NDP एट FC का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 300। अब आपको पता है NDP एट FC कैसे निकलता है, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, COE, राइट। इन तीनों को ही हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस COE, सही है। तो मिक्स्ड इनकम कितना दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम ये रहा 40। COE कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दिया हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये रहा 175 इज इक्वल टू 300। तो 175 और 40 कितना होता है हमारे पास, 215। तो ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 215 इज इक्वल टू 300, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू 85। ये आ गया बच्चों हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन हाईली एंटिसिपेटेड, मुझे लग रहा है कि मिसिंग फिगर वाला सवाल आएगा, और जब मुझे लगता है तो वो होता है, भगवान सुनता है। तो प्लीज मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करके जाना, पता नहीं क्यों लग रहा है कि आएगा, ठीक है। डन सर। अगला क्या है, देखो बच्चों यहां पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, इफ द रियल GDP इन एन इकोनॉमी इज 520, एक नंबर के लिए सवाल है ये। रियल GDP 520 है, नॉमिनल GDP 650 है, प्राइस इंडेक्स निकालना है। चलो फटाफट से बताओ, प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा बच्चों, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, है ना। अल्फाबेटिकली मैंने आपको बताया, पहले N फिर R। नॉमिनल कितना दिया हुआ है, नॉमिनल दिया है 650, रियल दिया है 520 इंटू 100। तो 650 अपॉन 520 इंटू 100 कितना आ जाता है हमारे पास, 650 अपॉन 520 इंटू 100, 125 आंसर आ जाएगा। प्राइस इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, 125 एज इट इज आप लिख के छोड़ दोगे, ठीक है। सपोज आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 19 एंड 21, 19 में इतना 21 में इतना, ये आउटपुट प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। मार्केट प्राइस जो है आउटपुट का वो ये है 150 और 200 पर यूनिट, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रियल GDP एंड नॉमिनल GDP टेकिंग द ईयर 2019 एज बेस ईयर, ठीक है। ओके आओ जी मैं आपको ये भी दिखा दूं एक बार। देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आउटपुट कितना कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो 2019 में जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 500 यूनिट्स। 2021 में जो क्वांटिटी है वो है 650 यूनिट्स, ठीक है। प्राइस बताओ भैया, मार्केट प्राइस, प्राइस यहाँ पे था 150,
यहाँ पे प्राइस है 200। सही है जी। अब मुझे क्या बताना है, मुझे परसेंटेज चेंज बताना है रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में 2019 को बेस लेते हुए, 2019 को बेस लेते हुए। ओके, तो चलो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम रियल जीडीपी ही निकाल लेते हैं, या नॉमिनल जीडीपी ले लो। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है? नॉमिनल जीडीपी निकलता है सर आज का प्राइस और आज की ही क्वांटिटी, है ना। तो 2019 में नॉमिनल जीडीपी कितना था? 2019 में नॉमिनल जीडीपी आएगा 500 इंटू 150, 500 इंटू 150, 500 इंटू 150 75,000। और 2021 में कितना आएगा? 650 इंटू 200। देखो यही था ना, 2021 में तो ये था। तो 650 इंटू 200 कितना आ जाएगा सर? 650 इंटू 200 1,30,000। अब हमें क्या बताना है? हमें परसेंटेज चेंज बताना है कि कितना चेंज आया। तो 75,000 से 130 कितना चेंज आया? 75,000 से 130 55,000 का चेंज आ गया। चेंज आ गया बच्चों 55,000 का, लेकिन ये अमाउंट में है, मुझे परसेंटेज में निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 55,000 जो आप चेंज लेते हो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल है 75,000 इंटू 100। तो 55,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100 आ गया बच्चों 73.33%। चलो पहले तो हम ये समझ गए। उसके बाद सर हमें यही चीज किसमें दिखानी है? रियल जीडीपी में। नॉमिनल में तो दिखा दी, अब रियल में क्या होता है बच्चों? रियल जीडीपी में आप जो प्राइस लेते हो वो बेस ईयर वाला लेते हो, है ना। तो 2019 में तो यही आएगा, रियल जीडीपी 2019 का तो यही आएगा। 19 का प्राइस, 19 की क्वांटिटी 500 इंटू 150, कितना वैल्यू आ गया ये? 500 इंटू 150 75,000। और 2000 रियल जीडीपी जो है 2021 का। अब खास बात यही होती है रियल में, प्राइस अभी भी 19 वाला ही लेना है ना। प्राइस अभी भी कितना लेंगे? प्राइस आएगा 150, क्वांटिटी लेंगे 650। क्वांटिटी आज की, प्राइस पहले वाला ही, है ना। रियल में यही बात होती है। तो यहाँ पे जितना भी चेंज आता है वो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से आता है। तो 650 इंटू 150 कितना बैठ जाता है? 650 इंटू 150 इज 97,500। तो चेंज कितना आया 75,000 से 97,500 में? 22,500 का चेंज आया। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? 22,500 जो इनका डिफरेंस है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यानी 75,000 इंटू 100। 22,500 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100, 30% का चेंज आ रहा है बच्चों। तो देखो 30% का ये आ गया, 73.33% का ये आ गया। ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। बहुत शानदार सवाल है। अब बेटा जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो नॉर्मली आप लोग करते रहते हो, वो तो हो ही जाएंगे भाई तुम्हारे से। तुमने मेरा पहले न्यूमेरिकल का वीडियो देखा, तुम कर लोगे। ये खास क्वेश्चंस हैं जो अगर घुमा फिरा के आ गए तो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। चलो सर डन, आओ जी। अगला क्या दिया हुआ है? यूजिंग द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर निकालना है बेटा। नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100 इस साल का निकल जाएगा, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100 इस साल का निकल जाएगा, तुम खुद करना। अगला सवाल क्या है सर? बढ़िया सवाल, आ जाओ देखो। कैलकुलेट द चेंज इन सेविंग्स। चेंज इन सेविंग्स बताओ, डेल्टा एस बताओ कितना होगा अगर 3/4 ऑफ द, 3/4 का मतलब समझते हो? 3/4 होता है 75%। 4 में से 3 नंबर आए तो कितने आए? 75% आए। 3/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। एमपीसी 0.75 दिया हुआ है, स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ठीक है। करंट इनकम जो है, जो इनकम है वो 60% ज्यादा है देन इनिशियल इनकम ऑफ 60,000। 60,000 का 60% इसमें बढ़ा दो, 60,000 का 60% 36,000। तो 60 और 36, 60,000 का 60%, हाँ 60 और 36, तो 60,000 प्लस इसी का 60% जो इनकम है वो 96,000 की है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि चेंज इन सेविंग्स कितना होगा अगर 3/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। अब देखो एडिशनल इनकम कितनी हुई है, चेंज इन इनकम कितनी हुई है? 36,000।
चेंज इन इनकम कितनी हुई है हमारे पास 36,000। ओके, और हमें क्या दिखाना है, हमें ये बोल रहा है कि आप ये बताओ कि सेविंग में कितना चेंज होगा अगर 3/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ओके, इसमें जो चेंज इन कंजम्पशन होगा वो आपके पास होगा इसका 3/4। तो 36,000 रुपए का 8, 16, 24, 36,000 रुपए का 27, 27,000 रुपीज स्पेंड हो जाएगा। तो 36 में से अगर 27 खर्च हो गया तो सेव कितना होगा, 36 माइनस 27, 9,000। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, परफेक्ट है बच्चों, डन है, समझ में आ गया। चलो सर आगे चलें, दोबारा बता दूं क्या एक बार। देखो, चेंज इन सेविंग निकालना था, एमपीसी 0.75 दिया हुआ था, टोटल इनकम ये आ गई अगर वो तुम्हारे से पूछ ले। अब आपको क्या बोल रहा है, आप ये बताओ कि अगर इनकम जो भी चेंज आया उसका अगर 75% खर्च हो जाता है तो सेव कितना होगा, निकाल दिया हमने। ठीक है, चलो भाई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो। आओ जी, डेटा के आधार पे आंसर देते हैं। तो करना चालू करते हैं बेटा जी फटाफट से। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है देखो, हमें आई दिया हुआ है 100, ठीक है, c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5y। हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए एडी का फॉर्मूला लगा देता हूं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 50 प्लस 0.5y प्लस आई का वैल्यू 100 रख दो। उसके बाद बच्चों एडी, अब देखो इक्विलिब्रियम पे एडी बराबर एएस होता है, तो एडी की जगह एएस भी रख सकता हूँ, और एएस को ही वाई बोलते हैं तो एएस की जगह वाई भी रख सकता हूँ। वाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, देखो वाई माइनस ये इधर हो गया 0.5y इज इक्वल टू 150, 0.5y इज इक्वल टू 150, y इज इक्वल टू 150 अपॉन 0.5, 150 अपॉन 0.5, तो यहाँ से पॉइंटेड आएगा ऊपर 10, 300 आ जाएगा। y तो आ गया बच्चों 300। कैलकुलेट द सेविंग एंड कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग भी निकालना है और कंजम्पशन भी निकालना है। तो चलो पहले कंजम्पशन निकाल देते हैं। 50 प्लस 0.5y था, y की वैल्यू 300 आई, यहाँ पे रख दो। 50 प्लस 0.5 इंटू 300, तो कितना आ जाएगा, 300 का आधा 200 आ जाएगा। 50 प्लस 150, 200। कंजम्पशन बच्चों 200 आ गया, ठीक है। अब मुझे आप ही बता दो, अगर इनकम आपकी 300 है, कंजम्पशन आपका 200 है, तो सेविंग्स कितना होगा सर, सेविंग्स 100 होगा। देखो पूरा लिख के आना करोड़ लगा के, ठीक है। ये 300 करोड़, ये 200 करोड़, ये 100 करोड़। डन है बेटा, परफेक्ट है, सही है जी। चलो सर नेक्स्ट क्या है, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है बच्चों, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। फॉर दैट क्या क्या दिया हुआ है हमें, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 500, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 0.80y। सेम जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया, सेम आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है, तो वही काम करना। AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, AD की जगह y रख दो, इक्विलिब्रियम निकाल रहे हो आप। 100 प्लस 0.80y प्लस 500 आ गया, ठीक है। y माइनस 0.80y इज इक्वल टू 600, 0.20y इज इक्वल टू 600, y इज इक्वल टू 600 अपॉन 0.20। सही है बच्चों, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, 3000 करोड़। 3000 करोड़ आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट आने के चांसेस रहेंगे, तो प्लीज ध्यान से सॉल्व करना इक्वेशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है सर, देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको। इस बार सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन कितना दिया हुआ है, s इज इक्वल टू -25 प्लस 0.25y। ओके, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ है, आई आपका 200 करोड़ है। क्या क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। अभी तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना। देखो अगर सेविंग ये है, अगर सेविंग ये है, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, कंजम्पशन फंक्शन होगा सर 25 प्लस 0.75y।
है ना, क्योंकि देखो सेविंग से जितना नेगेटिव सेविंग उतना ही ऑटोनोमस कंजम्पशन। एमपीएस अगर 0.25 है तो एमपीसी 0.75 होगा। करो एडी का फॉर्मूला लगाओ, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यहाँ पे वाई रख दो, वाई इज इक्वल टू सी की जगह ये वैल्यू भरो, 25 प्लस 0.75 वाई प्लस आई, ये आ गया। y माइनस 0.75 वाई इज 0.25 वाई, 225, y इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 0.25। तो सर 225 डिवाइडेड बाय 0.25 900 करोड़ तो ये आ गया। ये क्या है, ये है हमारे पास y, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है एट इनकम लेवल ऑफ 500। अगर इनकम 500 होगा तो एडी कितना होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं एडी की बात करूं तो एडी होता है सी प्लस आई, ओके। सी कितना था, 25 प्लस 0.75 वाई। ये बोल रहा है कि इनकम अगर 500 हो तो बताओ, तो इनकम को यहाँ 500 रख दो, 25 प्लस 0.75 इंटू 500। 500 का 75% कितना होगा, 500 का 75% होगा 375, 25 प्लस 375 तो 400 करोड़ आ गया सी। यहाँ पे रख दो 400 प्लस आई कितना था, आई था 200 करोड़, आई था 200 करोड़ बच्चों। तो एडी आपका 600 करोड़ आ जाएगा, एडी 600 करोड़ आ जाएगा, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट क्या है सर, अगला सवाल क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीसी निकालना है, छोटा क्वेश्चन है बेटा ये, 1 मार्कर में भी आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी इफ इन एन इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजम्पशन 5000 करोड़ है, सी बार 5000 है, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट 4000 है, आई 4000 है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 18000 है, वाई 18000 है। आपको बोल रहा है क्या निकाल के दिखाओ, एमपीसी निकाल के दिखाओ। एमपीसी बताओ कितना होगा, बताओ सर कैसे निकालोगे। सी बार दिया हुआ है यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है, और इनकम दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, एमपीसी फाइंड आउट करना है। ये तो बच्चों बड़ा ही क्वेश्चन बन गया, ये 1 नंबर का सवाल नहीं है, ये तो बड़ा ही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कर दो C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये हमें पता है, हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो ये होता है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। ऑल्सो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू सी प्लस आई। कई जगह मैंने तुम लोग को यूज करके दिखा दिया ये y इज इक्वल टू सी प्लस आई। यहां से क्या तुम c की वैल्यू निकाल सकते हो, c इज इक्वल टू वाई माइनस आई, ऐसा बोल सकता हूँ, c इज इक्वल टू वाई माइनस आई। इस c की वैल्यू को यहां पे भर दो, तो क्या ये ऐसा रख सकता हूँ, y माइनस आई इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये बन गया देखो, y माइनस आई इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। चलो भाई अब वैल्यू भर दो, y का मतलब आ गया 18000, i आ गया 4000, c बार कितना है, c बार है 5000, b मुझे निकालना है, और y कितना है 18000। हो गया काम, काम हो गया बच्चों, काम हो गया हमारा। चलो 18000 माइनस 4000 इज 14000, 5000 इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू बी इंटू 18000। 14 माइनस 5 कितना हो गया, इधर लिख देता हूँ, 14 माइनस 5 इज 9000 इज इक्वल टू 18000 बी। 14 माइनस 5 इज 9000, 9000 इज 18000 बी। तो बी कैसे निकलेगा, बी इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय 18000, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका जो आंसर बनता है बेटा वो बनता है 0.5, हमारे हिसाब से तो 0.5 बनता है। 9000 डिवाइडेड बाय 18000, यस 0.5 एमपीसी बनता है 0.5। यहाँ पे आंसर लिख रखा है 0.75। अरे अर्जुन भाई क्या करते हो, रुक जाओ, मैं अर्जुन को फोन लगाऊं जरा। हेलो, अरे अर्जुन भाई एक क्वेश्चन चेक करो, जो ज़रा आपने मुझे लास्ट पीपीटी बना के दी थी उसमें
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी। आपके हिसाब से आंसर 0.75 आ रहा है, मेरे हिसाब से आंसर 0.5 आ रहा है। चेक करो जरा, आप सही हो या मैं सही हूं, जल्दी से चेक करो फटाफट से। आप रिकॉर्डिंग पे भी हो, मतलब पूरा देश आज आपको देख रहा है। वैल्यूज चेक करके दो। हाँ शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड। ओके ठीक है भाई, ओके। देखो बच्चों, जो आंसर आएगा वो यही आएगा 0.5। अर्जुन भाई हमें ये बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे 5000 नहीं आएगा, यहाँ पे 500 आएगा, एक जीरो गलती से लग गया है। तो सी बार बच्चों तुम 500 लेके अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब तुम लोग कैसे सॉल्व करना, इसको सी बार 500 रख के सॉल्व करना, फिर देखना तुम्हारा 0.75 आया या नहीं आया। 5000 के हिसाब से दिस इज दी अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, 500 रख के सॉल्व करके देखना आप तुम लोग, ये होमवर्क है आपका। चलो भाई आगे चलते हैं, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड क्वेश्चन। दिमाग खिड़की दरवाजे खोल के होगा ये, ठीक है। चलो सर अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है सर। इन एन इकोनॉमी द चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में चेंज आया 1000 करोड़ का। एमपीएस है 0.2, एमपीएस 0.2 है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लायर की वैल्यू बताओ। मल्टीप्लायर तो सीधा सीधा निकल जाएगा, 1/MPS, 1/0.2, 5 टाइम्स आ जाएगा मल्टीप्लायर। चेंज इन फाइनल इनकम बताओ। चेंज इन फाइनल इनकम तो के का फॉर्मूला लगा दो, दूसरा वाला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के है 5, फाइनल इनकम हमें निकालना है। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 है, तो डेल्टा वाई कितना आ गया, 1000 इंटू 5, 5000। मल्टीप्लायर का बेटा क्वेश्चन नॉर्मली साधारण ही रहता है, तो आप आसानी से कर पाओगे, बढ़िया तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो सर अगला सवाल, अंतिम सवाल बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। चलो भैया रेवेन्यू डेफिसिट बताओ और फिस्कल डेफिसिट बताओ। तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा सर। रेवेन्यू डेफिसिट निकलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा 3821। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स और नॉन टैक्स, ये हमारे हो गए 1000 और 2000, तो 3000 आ गया। तो ये तो आ गया 821 करोड़। गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वो आसानी रहता है, बड़े आसानी से तुम्हें बस कंपोनेंट पता होने चाहिए। 821 करोड़ तो ये हो गया बच्चों। चलो उसके साथ क्या देना है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इसका ध्यान रखना। तो सर एक काम कर ले, रेवेन्यू डेफिसिट तो हमें पता ही है, और ऐसे कर लेते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स, ये तो आया ही हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट 821 करोड़ तो है ही, प्लस कर लो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहा 574, इसमें से कैपिटल रिसिप्ट माइनस कर दो। कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन सी है हमारे पास, कैपिटल रिसिप्ट के नाम पे सर रिकवरी ऑफ लोन इज अ कैपिटल रिसिप्ट, यस 135, और डिसइन्वेस्टमेंट इज आल्सो कैपिटल रिसिप्ट, यस। तो 235 हो गया, 235। 821 प्लस 574, 574 माइनस 235, 339, 339। 821 प्लस 339, द वैल्यू विल बी 1160 करोड़। ये आ गया बच्चों हमारे पास क्या, फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट अगर निकालना हो तो फिस्कल माइनस इंटरेस्ट, 1160 माइनस ये, तो प्राइमरी आ जाएगा। ऑल्दो अभी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कोई यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो दिस इज हाउ आप कैलकुलेट कर लेते हो गवर्नमेंट बजट का एक बेसिक न्यूमेरिकल। तीनों ही डेफिसिट्स आपको निकालने आने चाहिए। मैंने इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं, 1 मार्कर्स भी कवर करे हैं, 3-4 मार्कर्स भी कवर करे हैं, और मैंने बेसिक न्यूमेरिकल नहीं कराया है बच्चों इसके अंदर। बेसिक न्यूमेरिकल इन द सेंस कि आप लोगों को इस तरीके का न्यूमेरिकल नहीं है कि इनकम मेथड से इनकम निकाल दो, एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल दो। तो वो बेसिकली तुम्हें मैंने अभी जो PYQs कराए हैं नेशनल इनकम के, वहां से तुम लोग देख लेना। आज PYQ भी चेक करके जरूर जाना, ताकि आपका सारा का सारा काम हो जाए,
है ना। तो एडीएस के पीवाईक्यू, नेशनल इनकम के पीवाईक्यू मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, उनको एक एक बार जरूर देखना बच्चों, ताकि अच्छे तरीके से आप कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल, जो थोड़े से डिफरेंट थे। एडीएस के न्यूमेरिकल मैंने आपको एक बेसिक बता दिया, आइडिया आसानी से तुम लोग कर पाओगे और चीजें हो जाएंगी। ओके, तो मैं मिल रहा हूं आपको थोड़ी देर में एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए आप इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।